एक बार की बात है। उज्जैन के महाबली राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी न्यायप्रियता और वीरता की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया। साधु ने विक्रमादित्य को एक विशेष कार्य के लिए तैयार किया। उसने राजा से कहा, राजन, मेरे पास एक विशेष पेड़ के नीचे बेताल रहता है। मैं उस बेताल को पकड़कर तंत्र साधना करना चाहता हूं। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको अद्भुत शक्तियां प्रदान करूंगा। विक्रमादित्य ने बिना किसी लालच के साधु की बात मान ली और बेताल को पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। बेताल ने कहानी शुरू की। कश्मीर के एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा ने अपने तीनों बेटों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा वही उनका उत्तराधिकारी होगा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। पहला पुत्र एक ऐसा दर्पण लाया जिसमें देखकर दूर के दृश्य देखे जा सकते थे। दूसरा पुत्र एक ऐसा घोड़ा लाया जो हवा में उड़ सकता था। तीसरा पुत्र एक ऐसा फल लाया जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। तीनों भाइयों ने अपनी वस्तुओं का प्रयोग किया और दूरदर्शी दर्पण में देखा कि उनकी प्रिय बहन बीमार होकर मर चुकी है। उड़ने वाले घोड़े से वे तुरंत वहां पहुंचे और उस फल से उसे जीवित कर दिया। अब बेताल ने पूछा, राजन, बताओ, इन तीनों में से सबसे बड़ा योगदान किसका था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, तीनों का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उस पुत्र का था जो फल लाया, क्योंकि बहन की जान बचाने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण काम उसने किया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए पेड़ पर वापस लौट गया। बेताल का दूसरा प्रश्न राजा विक्रमादित्य बिना हारे फिर से बेताल को पकड़कर ले चले। बेताल ने फिर कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है। एक राजा के दरबार में एक सुंदर राजकुमारी ने विवाह के लिए 3 शर्तें रखीं। पहली, उसका पति सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरी, वह सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। और तीसरी, उसे दयालु होना चाहिए। 3 राजकुमार उसके पास पहुंचे। एक ने अपनी विद्या से दिखाया कि वह सबसे बुद्धिमान है। दूसरे ने अपनी ताकत से एक विशाल राक्षस को हरा दिया। तीसरे ने एक गरीब किसान को अपनी सारी संपत्ति दे दी। अब राजकुमारी के सामने तीनों योग्य दूल्हे खड़े थे। बेताल ने पूछा, राजन, बताओ, राजकुमारी ने किसे चुना होगा? विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी ने दयालु राजकुमार को चुना होगा, क्योंकि बुद्धिमानी और ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण एक राजा के लिए दयालु होना है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने बार बार बेताल को पकड़कर लाने का प्रयास किया और हर बार बेताल ने राजा को उलझाने के लिए कहानियां सुनाई, लेकिन राजा ने हर बार सही उत्तर दिया। आखिर में जब राजा ने बेताल को अंतिम बार पकड़कर लाया तो बेताल ने एक नई कहानी सुनाई और राजा से कहा, राजन, तुम बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो। साधु के इरादे गलत हैं। वह मुझे अपने काले जादू के लिए प्रयोग करना चाहता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने साधु को सजा दी और बेताल को आजाद कर दिया। बेताल ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सदा अमर रहोगे। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक जीवित रहेगी